नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में, और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ब्रोकर हाउसेस हैं, अच्छे खासे नामी गिरामी, उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे। उनका क्या व्यू है जो अभी सडन तेज़ी हमें देखने को मिली है यस बैंक में, इसके बाद क्या टारगेट्स दे रहे हैं। ये टारगेट्स ज़रूर यहाँ पर चौंकाने वाले हैं। मेरा काम है आप लोग को अपडेटेड रखने का। जैसी भी खबर हो, अच्छी हो बुरी हो, हर तरह की खबर मैं आप लोग तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। अच्छा लगे लाइक करें, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक करें, दोनों सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कुछ ना कुछ नया जरूर जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए यस बैंक का जो प्राइस है 16 रुपये 65 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। और अच्छी बात यह है कि यह अपने 52 वीक्स हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 16 रुपये 20 25 पैसे के आसपास इसका 52 वीक हाई है, और उसके ऊपर यह सस्टेन है। देखो, इसने हाई लगाया था जरूर, 17 रुपये 90 95 पैसे का हाई लगाया था। उसके बाद जो है यह कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन कंसोलिडेट कर रहा है, ये अच्छी बात है कि उस प्राइस से नीचे नहीं आ रहा है। क्लोजिंग जो है वह कई दिनों से 15 रुपये के नीचे थी, कई दिनों क्या कई महीनों से यह 15 रुपये के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। लेकिन अब यह अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के ऊपर चल रहा है। 15 रुपये का जो जोन है यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, और अभी फ़िलहाल यह 15 रुपये के सपोर्ट पर भी नहीं है, उससे भी यह ऊपर ट्रेड कर रहा है। यह एक स्ट्रेंथ यहाँ पर ज़रूर दर्शा रहा है। यदि आप इसके पास्ट हिस्ट्री को देखो तो यहाँ आप देख सकते हो कि काफ़ी समय पहले इसने इस लेवल को टच किया था, और यह समय था लगभग मार्च 2021। उसके बाद से अभी तक इसने इस लेवल को नहीं छुआ था, और अभी इसने इस लेवल पर फिर से जो है क्लोजिंग यह दे रहा है। अब ये थोड़ा रेसिस्टेंस का जोन यहाँ पर यह फेस कर रहा है। अगर आप देखो तो ये वाला जो जोन है, इसी जोन पर यह क्लोजिंग हो रही है, तो इसको थोड़ा ऊपर की ओर काटता है, तो उसके बाद यह थोड़ा अभी नियर टर्म का जो इसका रेसिस्टेंस है काफ़ी, अभी देखो आप 16 रुपये 65 पैसे से लेकर यहाँ तक बात कर लो आप, लगभग 18 रुपये 80 पैसे तक, यह एक इसको पार करने में यह समय लगा सकता है। हो सकता है कि यह अगले 2 रुपये तक भी काफ़ी समय ले सकता है। 18 साढ़े 18 रुपये तक यह कंसोलिडेट करते करते समय ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर जोन आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितना समय इसने एक्सपेंड किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा वह रहेगा 21 रुपये का। ठीक है, तो ये दो टारगेट्स यहाँ पर बन के निकल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और जो अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, वह भी हमें जानना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वह सही है, लेकिन क्या व्यू है, क्या उसके पीछे अपनी लॉजिक क्या दे रहे हैं, इसको भी समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक अच्छी खबर यहाँ पर जो निकल कर आ रही है, वह भी आप लोगों को जाननी चाहिए। देखिए, आदित्य पुरी में ज्वाइन यस बैंक बोर्ड। तो देखिए, आदित्य पुरी कौन है? तो आदित्य पुरी वही व्यक्ति है जिसमें HDFC बैंक के सक्सेस के पीछे इन्हीं का हाथ था। ठीक है, तो एक सीनियर एडवाइज़र जो कि कैरल ग्रुप के हैं, और कैरल ग्रुप जो है वह इन्वेस्टमेंट कर भी रही है। ठीक है, 8,900 करोड़ के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें नाम इनका भी आ रहा है, कैरल ग्रुप का भी नाम आ रहा है। और इसी के थ्रू यहाँ पर जो है आदित्य पुरी वह ज्वाइन कर सकते हैं यस बैंक। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैव द ऑप्शन टू नॉमिनेट 1 मेंबर ऑन द यस बैंक बोर्ड। आदित्य पुरी, जैसा मैंने अभी बताया, HDFC बैंक के सक्सेस के पीछे इन्हीं का हाथ है, तो वह भी यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि काफ़ी यहाँ पर यस बैंक को सक्सेस मिल सकती है। देखिए, यहाँ पर उसके बाद जो बात की जा रही है कि क्या यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए, बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या फिर होल्ड करना चाहिए, तो उसको लेकर यहाँ पर देखिए, निर्मल बैंक की तो बाद में बात करेंगे, क्योंकि उनकी तो कहानी आप सभी जान ही रहे होंगे। पहले बात कर लेते हैं ICICI सिक्योरिटीज़ की। बहुत अच्छी सिक्योरिटीज़ है, नामी गिरामी अच्छा काम करती है। तो देखिए, इनका यहाँ पर क्या कहना है, इन्होंने होल्ड्स की रेटिंग दी है, होल्ड करना है, और टारगेट प्राइस क्या इन्होंने रिवाइज़ कर दिया है। पहले इनका जो टारगेट प्राइस था वह था 14 रुपये, और अब रिवाइज़ करके 15.7 रुपये कर दिया है, जो कि इस प्राइस से भी यह ऊपर चल रही है एट प्रेजेंट करंट मार्केट प्राइस।
ब्रोकरेज हाउस का क्या कहना है कि अ टर्न अराउंड इन रिलेवेंट ऑपरेटिंग मैट्रिक्स एंड इम्प्रूव्ड कॉन्फिडेंस इन द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्रेंचाइजीज। यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट निकल कर आ रही है। पॉजिटिविटी इज सेटिंग इन फॉर यस बैंक विथ प्रपोज्ड इक्विटी कैपिटल रेज। तो प्रपोज्ड इक्विटी कैपिटल रेज हर कोई यही बातें कर रहा है, जो कैपिटल रेज हो रही है उसके कारण यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक स्टेबिलिटी, एक पॉजिटिविटी यहाँ पर फ्रेंचाइजीज के अंदर देखने को मिल रही है। दिस कॉन्फिडेंस इज वेल एज ग्रोथ कैपिटल विल बूस्ट। जो कॉमन टियर 1 रेशियो है वह 3.84% से बढ़कर 15.7% हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो अगले महान पुरुष आ रहे हैं यहाँ पर, निर्मल बैंक, इनकी बात आप सभी जान रहे होंगे, इनका स्टेटमेंट आप पहले भी जान रहे होंगे। पहले इनका स्टेटमेंट रहता था 10 रुपये का। यस बैंक का जो टारगेट प्राइस इन्होंने कई दफ़ा 10 रुपये का दिया है, लेकिन 10 रुपये टारगेट प्राइस आया तो नहीं है। अब देखिए ये अपना टारगेट प्राइस को थोड़ा बढ़ा दिया है इन्होंने भी, और कहा है कि बेच दो, सेल की रेटिंग्स दी है और टारगेट प्राइस दिया 13.4 पर शेयर। द फर्म सेड दैट डिस्पाइट द बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड द बैंक्स इंप्रूविंग ओवरऑल पिक्चर्स में फाइंड मीडियम टर्म ROA टारगेट्स अनअट्रैक्टिव गिवन द इनवेस्टेबल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल विथ लार्जर बैंक्स। तो देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं शॉर्ट मीडियम टर्म ROA, रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर ये एक पैरामीटर बनाकर बता रहे हैं कि यहाँ पर एक अनअट्रैक्टिव लार्ज बैंक के साथ यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं। तो देखिए लार्ज बैंक के साथ कंपैरिजन हो नहीं सकती है। यस बैंक अलग है, अब ICICI, HDFC, इन सारों बैंक के साथ आप यस बैंक को कंपेयर नहीं कर सकते। तो उसी का यहाँ पर हवाला देते हुए ROA टारगेट जो है अनअट्रैक्टिव दिख रही है गिवन द इनवेस्टेबल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल विथ लार्ज बैंक्स। तो लार्ज बैंक का हवाला यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप नहीं कह सकते हैं कि यह जो तुलना है वह सार्थक है या फिर क्या बोलेंगे, एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद देखिए एडलविस का भी यहाँ पर कहना है कि रेटिंग को रिड्यूस किया और टारगेट प्राइस दिया है 12 रुपये का। ROA एस्टिमेट्स चेंज फ्रॉम 0.3% to 0.6% फॉर फाइनेंशियल 23 बट इज स्टिल लोअर देन गाइडेंस ऑफ 0.75%। तो यहाँ पर ROA की ही बात एडलविस भी कह रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हाँ ज़रूर जो एस्टिमेट है वह 0.3% से बढ़कर 0.6% हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 23 मतलब अगले साल तक, बट अभी भी यह एक्सपेक्टेड से कम चल रहा है जो कि 0.75% होना चाहिए। और कासा रेशियो की भी यहाँ पर बात की जा रही है और उसके साथ में जो 2 बड़े यहाँ पर अचीवमेंट यस बैंक ने किया है उसके बारे में इनका कहना है कि कैपिटल रेजिंग और जो ट्रांसफ़र ऑफ ARC है वह लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टिव है, मतलब इसमें समय लगेगा, आपको इतना जल्द इसका इम्पैक्ट जो है वह स्टॉक के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बात उनकी सही है। ये जो फैसले लिए गए हैं, या फिर आप ARC सेटअप की बात कर लो या फिर कैपिटल रेजिंग की बात कर लो, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि यह इतनी बड़ी खबर है कि आपको सडन बैंक के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। समय लेगा, ज़रूर बात सही है, समय लेगा, लेकिन क्या है कि जो खबर है उस खबर का इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस खबर का इम्पैक्ट बैंक के ऊपर कब होगा तो उसमें समय लगेगा, ठीक है। तो जो स्टॉक मार्केट है वह खबरों के ऊपर चलती है, तो खबर अच्छी निकल कर आ रही है तो उस कारण स्टॉक में तेज़ी है। लेकिन बात सही है कि अभी थोड़ा समय लगेगा बैंक को इम्प्रूव करने में। इन दोनों कैपिटल रेज कर रही है तो उसका इम्पैक्ट कुछ साल बाद ही हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसी बात नहीं है कि कुछ साल बाद जब इम्पैक्ट देखने को मिलेगा तो कुछ साल बाद ही स्टॉक का वैल्यू भी बढ़ेगा। जिस तरह से क्वार्टर के नतीजे आते जाएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ती जाएगी, NPA घटते जाएंगे, तो क्वार्टर दर क्वार्टर जो 3-3 महीने पर रिजल्ट्स आते हैं उसमें परफॉर्मेंस यदि सुधरेगी। केवल आप रिजल्ट्स पर फोकस मत करो कि Q1 में प्रॉफिट डबल हो गया, जी नहीं, बाकी अदर पैरामीटर्स आपको देखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना है, आपको रेवेन्यूज़ देखना है, आपको NII देखना है। यदि इन सभी में मार्जिनली ग्रोथ हमें देखने को मिलती है तो डेफिनेटली यहाँ पर इस खबर का इम्पैक्ट आपको क्वार्टर दर क्वार्टर स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये 3 एक्सपर्ट्स जो हैं उनका ये जो मानना था, जो राय थी, वह मैंने आप लोगों को बता दिया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।